जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में joinindianarmy.nic.in पे वो सारे कैंडिडेट्स का नाम डिस्प्ले हो गया है जिसको इंडियन आर्मी ने शॉर्टलिस्ट किया है MNS फेज 2 के लिए। फेज 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। आज मैं आपके चाहते कैप्टन SK सिंह सर के साथ हूं, जहां हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में, some hidden facts, some hidden things। सर स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आज के टाइम पे एक बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है जी। हर फीमेल जो 12th PCB से पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो सोचती है एक बार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। बिल्कुल सर। अब बहुत बड़ा बैरियर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में इंटरव्यू है। आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे जी। मैं कुछ सवाल पूछूंगा बिकॉज हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस में बच्चे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो कुछ इंटरव्यू के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स चाहिए सर। सर पहला सवाल कुछ ऐसा है कि एक ही दिन में, क्योंकि CBT भी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी है, तो जो इंटरव्यू रूम होगा, जिसे यूं कह लें कि एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड में कितने लोग होंगे लगभग? ये पैनल इंटरव्यू होता है सर। इस पैनल में 4 लोग होते हैं। अच्छा सर। जैसे SSB में पर्सनल इंटरव्यू होता है जी, इनका पैनल इंटरव्यू होता है। इनका पैनल इंटरव्यू होता है वेयर ब्रिगेडियर रैंक्ड ऑफिसर विल बी देयर, ही विल बी हेडिंग दिस पैनल। अच्छा सर। एंड 1 कर्नल रैंक्ड ऑफिसर जी, 1 MNS ऑफिसर जी, और 1 साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। ये चार सर 4 के 4 सवाल दाग सकते हैं या सिर्फ वो ब्रिगेडियर साहब सवाल? नहीं, चारों पूछते हैं अपने अपने अनुसार। वो अपने चारों सवाल पूछेंगे। द कैंडिडेट इज आंसरेबल टू ऑल सर, ऑल 4 ऑफ देम। यस। अच्छा सर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ये जो इंटरव्यू होगा जिसमें ये बोर्ड मेंबर्स सवाल पूछेंगे, ये सवाल पर्सनल होंगे या कहने पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ बायोलॉजी का, कुछ फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री का, या क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बैठा है तो साइकोलॉजिस्ट पूछेंगे? कैसे सवाल होंगे सर इसमें? अब देखिए सर, पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें ना, तो सबसे पहले तो ये जाएंगे CBT टेस्ट होगा जी, वेयर दे हैव टू अपीयर फॉर 40 क्वेश्चंस जी, है ना जी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जी, और उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स है उसका, नेगेटिव में चला जाता है। 30 मिनट का समय है, विच विल बी लाइक मिक्स्ड अप काइंड ऑफ पेपर। इंग्लिश भी होगा, उसके बाद इनका साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, बेसिक फिजिक्स, बायो और इस तरीके के। फिर GK के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के भी ऐड। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके अंदर ऐड हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आ गए आप PAT के अंदर। अब PAT है क्या बेसिकली? अगर आप देखें सर, एक साइकोलॉजी में होता है 16 PF, पर्सनालिटी फैक्टर्स बोलते हैं उसको। अच्छा। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, उसी के आधार पर वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे पर्सनालिटी फैक्टर कैसा है कि किसी बच्चे को आपने देखा या उसको एक मौका दिया टेस्ट देने का, तो आपने ये अंदाजा लगाया कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट है या थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है ना, ये रिजिड है अपने डिसीजन को लेकर के, या इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इंथुसियास्टिक है या ये बिल्कुल नॉन इंथुसियास्टिक कैंडिडेट है। इस तरीके के 16 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर से इनकी सिचुएशंस बनाई जाती हैं, जो भी इनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अच्छा। तो उसको आप कितना एग्री करते हो, कितने हद तक डिसएग्री करते हो या न्यूट्रल रह जाते हो, वो इनको आप बताना होगा। और वही क्वेश्चंस जो है फिर आधार बन जाते हैं इनके इंटरव्यू के, जिसमें इंटरव्यू जो है इनका ओवरऑल मिक्स टाइप होगा। मतलब पैट का जो रिपोर्ट है वो इंटरव्यू में होगी? हाँ बिल्कुल होगी सर, पास सामने होगा, होगी सर, बिल्कुल। उसी के आधार पर ये सिचुएशंस पूछेंगे, वो काउंटर चेक करना चाहेंगे। और देखिए MNS का जो जॉब है वो भी इस तरीके का है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो फिर MNS में कैसे काम करेंगे? एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ न्यू सिचुएशन फॉर यू। आप बहुत फेमिलियर नहीं हो सकते उस वातावरण से। रोज रूटीन लाइफ है, पीस स्टेशन है, चलो एक बार मान लिया सर। हालांकि देखिए इनके जो ड्यूटी है वो कैसी होती है, ये या तो MH में जाएंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, या बेस हॉस्पिटल, या कमांड हॉस्पिटल। ये MI रूम में तो आने वाले नहीं कभी भी सर, क्योंकि आपको इन्फेंट्री का तजुर्बा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाली ये जो नर्सेज हैं ये बॉर्डर एरिया पर डिप्यूट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मुझे अगर कारगिल जैसी सिचुएशन आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली मुझे आर्टिलरी का एक्सपीरियंस था, बट हाँ ठीक है, आपने कहा तो इन्फेंट्री के साथ बहुत सारे जगह में रहा हूँ और स्टेशन पे देखा है मैंने। जैसे ऑपरेशन पराक्रम था तो हम 17 मैकनाइज के साथ अटैच थे जी। तो
वहां भी ऐसी चीजें नहीं है, आगे आपको फील्ड हॉस्पिटल बनता है, फील्ड हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट जाते हैं। अच्छा, ये बेस हॉस्पिटल में ही रहेंगे। अब मान लीजिए कारगिल में कुछ होता भी है तो पीछे जो है आपका जो 92 बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर के अंदर जी, ये वहीं रहेंगे। जो कैजुअलिटीज वहां आ रही हैं या जो इंजरीज वहां आ रही हैं उनको आपको हैंडल करना है सही ढंग से, वहां आपका काम आता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड कैजुअलिटीज आ रही हैं कि आप एक के बाद एक शाम को बैठे हैं सब कुछ रिलैक्स होकर के। अब देखिए वर्किंग कल्चर भी अगर एएमसी का आप समझें तो 2:30-3 बजे तक डॉक्टर्स ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं जी, ओपीडीज वगैरह देख करके जी, वो फ्री हो गए। शाम को एक डीएमओ साहब होते हैं, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वही रहते हैं। उसके अलावा अब फिर आते हैं नर्सेस का काम, मिलिट्री नर्सिंग, क्योंकि इनके अंडर में फिर वो नर्सिंग असिस्टेंट्स रह जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो इनकी जवाबदारी वहां बढ़ने लग जाती है। दे आर वर्किंग एट डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इनकी ड्यूटी तो लगी रही है और ये इंचार्ज हैं उस समय। अगर मान लीजिए रात को कहीं से कैजुअलिटीज आ रही हैं, ठीक है, 10-12 कैजुअलिटीज एक साथ आ गई और एमएनएस ऑफिसर जो है वो स्ट्रेस लेने वाली हो, तब फिर कैसे काम होगा सर? ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए ये पैट इंक्लूड कर दिया, पर्सनल इंटरव्यू कर जी दिया। जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकली इनको उस लेवल पर तैयार रहना पड़ेगा। फिर हर जगह नए माहौल में जाओगे, आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जो ऑलरेडी फौज के बहुत बीमार, एक तो या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में रह करके आ रहा है जहां ऑलरेडी बहुत दिक्कत थी और आपने आकर के उसको डांटना शुरू कर दिया, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपका वो सॉफ्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर का तो पहला प्रोफेशन ही यही है सर कि सॉफ्टनेस होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये देखा जाएगा इंटरव्यू ये में। बिल्कुल है सर। सर किस तरीके के सवाल आएंगे इंटरव्यूज में? इट स्टार्ट्स नॉर्मली लाइक आपके बारे में ही पूछेंगे, जैसे जिसको रैपिड बोलते हैं कि आपके जो बेसिक बुनियादी आप अपने बारे में क्या जानते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। बट दोज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट। वो जो ब्रिगेडियर साहब बैठे होंगे वो पूछना शुरू करेंगे वजह, और फिर धीरे धीरे आपको उन सिचुएशंस पे ले जाया जाएगा। फिर आपके बायोलॉजी की नॉलेज कितनी है, खास करके ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। जो एमएनएस ऑफिसर हैं वो ही पूछेंगे, वो पूछेंगी फिर मेडिकल टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे, कुछ सिचुएशंस भी डाल दी जाएंगी ताकि आपने अगर कहा कि भाई आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, मगर वो स्ट्रेस चेक करने के लिए सवाल पूछ लिया गया और आपका स्ट्रेस वहां पर नजर आया, तो फिर वो आपने पर्सनल रिलेशन से भी सवाल पूछेंगे कि मान लो तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा हस्बैंड मना कर रहा है, व्हाट विल बी योर डिसीजन? ये इमोशनल क्वेश्चन का ही सवाल है सर। फिर साइकोलॉजी में वहीं आ जाते हैं कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। अच्छा, तो इस टाइप के सवाल होंगे सर? बिल्कुल होंगे सर। हमारे कैंडिडेट्स को तैयार रहना पड़ेगा कि वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जैसे सवाल होंगे? बिल्कुल होंगे सर, इसके अंदर बिल्कुल होंगे। अच्छा सर, हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा क्या सजेशंस देंगे आप? क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक ब्लॉग आप लिख रहे हैं एमएनएस इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे। एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट www.blog.trishulDefenseacademy.com नीचे लिख के भी आ रहा है, इस पे आप सर ने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सर क्या सजेशंस देंगे आप? एक तो सर इनका ना सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन ठीक रखें अपना। इंग्लिश बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सर, एमएनएस में बहुत ज़रूरी है। एमएनएस में तो ये चीज़, ये तो बच्चियाँ जो एग्ज़ाम दे करके आ रही हैं उनको खुद भी समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और एक चीज़ होनी चाहिए कि आप खुल के बात कर पाएँ। फियरलेस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है इसके अंदर। अच्छा, फियरलेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में, फियर नहीं है तो गुस्सा आ गया, ये नहीं। वो सॉफ्टनेस भी दिखनी चाहिए, वो स्माइल आपके चेहरे पे बनी रहे, है ना। तो ये अगर चीजें इनके साथ ठीक हैं, और फिर इन्होंने आउट ऑफ एकेडमी, ये होता भी तभी है, देखिए कोई भी पर्सनैलिटी फैक्टर का आप चीजें देखेंगे कि जब तक बच्चा बहुत ज्यादा किताबी रह गया होगा तब तक चांसेस नहीं रहते हैं जी। किताबों से थोड़ी बाहर जिंदगी जी होगी उन्होंने, तो उनके अंदर ये चीजें अच्छी हो जाती है वैसे। और सर क्या कोई कैंडिडेट्स कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे भी हटा दिए जाते हैं कि बहुत तेजी में बहुत ज्यादा आंसर्स दे रहे हैं, ओवर बात कर रहे हैं? सर जायज बात है, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है ना, फिर वो भी तो वही चीज आ गई, ओके, है ना।
कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल को आप MNS बन करके गए और आप किसी पेशेंट की बात ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखे जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी में काम करते जा रहे हैं। नहीं, उसको पहले एक्सेप्टेंस, MNS का एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार आपको पता होता है कि ये जो सोल्जर है ये झूठी कहानी सुना रहा है, मेरे को तबीयत खराब है, ये फिर भी आप उसको कहते हैं हाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है तुम बैठो, अभी थोड़ी देर में दवाई दे रहे हैं हम तुमको, परेशान मत हो, संतुष्ट करो पहले उसे, गुस्सा नहीं दिखा सकते इस काम में। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है, मतलब इमोशनली बैलेंस्ड, एक बैलेंस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर। MNS इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करा रहे हैं अब ऑनलाइन जी, तो वो उस क्लास के बारे में कुछ बताएं हमें। सर बिल्कुल, जो ऑनलाइन क्लास है इसमें जैसे आपका PAT है, इसके टेस्ट भी करा रहे हैं बच्चों से। अच्छा, ठीक है, तो 3 टेस्ट हैं बच्चों के। अच्छा, तो पैट के बारे में क्योंकि अभी इनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, बहुत जल्दी रिपोर्टिंग भी आ रही है इनकी, तो बस ये 3 टेस्ट दे पाएंगे और 3 इंटरव्यू भी है इनके साथ साथ। तो उसमें आप मतलब प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे कि हाँ ये जवाब होना चाहिए या सिर्फ मॉक इंटरव्यू हो? नहीं सर, पहले एक क्लास फिर 3 इंटरव्यू। पहली क्लास में तो इनको ये बात ही है कि भाई आपको क्या करना है, बियरिंग कैसी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बेसिक्स जो है। फिर आपके अपने जो बुनियादी सवाल हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, कैसा जवाब आपको देना है, कैसा जवाब आप लोग ना दें, दोनों चीजें इनको क्लैरिफाई करके फिर इंटरव्यू में लाते हैं कि हाँ जी अब इंटरव्यू में लाओ। ऐसे ही जब PAT का टेस्ट अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं तो पहले वो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स इनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा ये चीज है, ये चीज है, ऐसे है। अच्छा, और अगर आपने अनवांटेड इसको जो है अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर के, विपरीत जाकर के आपने कुछ बढ़िया सा जवाब दे दिया तो आगे चल करके ये काउंटर होने वाला, वहां फंस जाओगे आप। ओके, है ना? तो हर एक चीज में आप 100% बहुत अच्छा। अब जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अंग्रेजी तो सभी पढ़े होते हैं सर, मतलब भी समझ में आ जाता है सवाल क्या है। अब ये मेरे मतलब की बात है या मेरे मतलब की बात नहीं है। आई जनरली रिमेन्स हैप्पी व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट इन माय फेवर। अब भाई मैं खुश रहता हूं, फेवर में सिचुएशन नहीं है, ये क्या है, जनरली कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहेगा। बट कोचिंग का बनावटी जवाब क्या होगा? स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, वहां उन्होंने बता दिया, बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर जब बाद में आप जब इंटरव्यू में आएंगे और आपको 2-4 स्ट्रेस में डाला, आपको ग्रिल करना शुरू किया किसी चीज में, इमोशनल क्वेश्चन पे, आप स्ट्रेस में आ गए, आपके अगेंस्ट में सिचुएशन जा रही है और आपका मुंह उतर गया, तो वो फिर कहां गया, वो खुशी कहां गई, वो जवाब कहां गया फिर आपका? तो ये खुद फंस जाते हैं। अगर वहां ऐसी चीजें हैं जो व्यवहारिक जीवन में नहीं हो सकती हैं, हर चीज में आप नंबर 1 कहां हो सकते हैं, तो फिर अब उसको आप तो है एग्री कर दीजिए, ना एग्री करिए, न्यूट्रल छोड़ दीजिए, बट ऐसा ना रखिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं। आप ह्यूमन बीइंग बने रहिए। आप मशीन बनने की कोशिश करते हैं, मशीन्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन आर्म फोर्सेस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि मशीन्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन इंडियन आर्म फोर्सेस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अंडर गाइडेंस ऑफ कैप्टन SK सिंह सर लाया है स्पेशल पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू के क्लासेस, क्योंकि अगस्त एंड से आप लोगों की रिपोर्टिंग आ गई है। सो मेरा सुझाव रहेगा कि आप सर के साथ इन सेशंस को रखें, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सर ने अपनी तरफ से इसको बड़ा इकोनॉमिकल रखा है, मात्र 2000 से 3000 रुपए के बीच में आपको सेशंस भी मिल जाएंगे, पैट भी मिल जाएगा, इंटरव्यू भी मिल जाएगा। तो अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहती हैं, विच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी 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 ल्यूक्रेटिव करियर, तो प्रिपरेशंस के साथ जाइए, क्योंकि देखिए 220 सीटें हैं जिसमें 10% रिजर्वेशन NCC का है, 10% रिजर्वेशन SC ST का है। सो ओनली द बेस्ट कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड। सो प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर अंडर गाइडेंस ऑफ कैप्टन SK सिंह सर इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हो अगर आप पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।